हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। आप सभी को सबसे पहले उत्पन्ना एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उत्पन्ना एकादशी मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को मनाई जाती है। यह वह एकादशी है जिस दिन स्वयं एकादशी देवी प्रकट हुई थी। मार्गशीर्ष मास कृष्ण जी का अत्यंत प्रिय महीना है और हमारे लिए ऐसा सुवर्ण अवसर है जब हम भगवान श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इस बार उत्पन्ना एकादशी व्रत का पालन 15 नवंबर 2025 शनिवार को किया जाएगा तथा अगले दिन यानी कि 16 नवंबर 2025 रविवार के दिन सुबह 9:12 से लेकर 10:26 के बीच में करेंगे। यह वही दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु के दिव्य देह से एकादशी देवी का प्रकटे हुआ था। उत्पन्ना एकादशी का व्रत 15 नवंबर दिन शनिवार को रखा जाएगा क्योंकि एकादशी तिथि 14 नवंबर शुक्रवार को देर रात 12:50 से शुरू हो रही है। ऐसे में शनिवार को सुबह से लेकर रात तक एकादशी तिथि विद्यमान रहेगी और एकादशी तिथि समाप्त होगी 16 नवंबर रविवार को सुबह 2:37 पर। इसके बाद से द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी, तो 10वीं तिथि के नियमों का पालन आपको शुक्रवार को करना होगा। शनिवार को एकादशी का उपवास रखना है और द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 16 नवंबर रविवार 2:38 से तथा द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 नवंबर सोमवार सुबह 4:47 पर। द्वादशी तिथि लगते ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाता है और हरिवासर का जो समय है वह रविवार को सुबह 2:37 से प्रारंभ हो जाएगा। हरिवासर का समय रविवार को सुबह 7:10 पर समाप्त होगा और इसके बाद व्रत का पारण आप कर सकते हैं। व्रत का पारण आप दो समय में भी कर सकते हैं। सुबह 7:15 से 8:45 के बीच में आप व्रत का पारण कर सकते हैं, अर्थात व्रत खोल सकते हैं, तथा दूसरा आप दोपहर में 1:10 से 3:38 तक आप व्रत का पारण कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत शनिवार को और द्वादशी तिथि रविवार को पड़ रही है। व्रत का पारण रविवार को ही किया जाएगा। अब आप सोचेंगे कि रविवार के दिन भी तुलसी जी को जल नहीं चढ़ाते और एकादशी के दिन भी जल नहीं चढ़ाते, तो आप क्या करेंगे? देखिए, शास्त्रों के अनुसार जब भी पारण द्वादशी तिथि में होता है तब तुलसी माता को जल अर्पित करना अनिवार्य होता है, चाहे कोई भी वार हो, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी माता भी उपवास रखती है और जब हम उपवास रखते हैं तो अगले दिन हमें व्रत खोलना अनिवार्य होता है, अर्थात व्रत का पारण करना अनिवार्य होता है। उसी प्रकार से तुलसी माता भी जल ग्रहण करके उपवास खोलती है। द्वादशी को पारण करते समय तुलसी जी को जल अर्पित करना अनिवार्य और फलदायी रहेगा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।